वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिव्यू विद शिवानी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। जय श्री राधे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज व्लॉग के साथ। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक स्टोरी। कैसी लग रही है आपको ज़रूर कमेंट में बताइए। तो आज मैं बताने वाली हूँ, एक राजा था और वो कहते हैं ना कि मन में जो ठान लो वो होना निश्चित ही है। थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ी देर हो सकती है, पर जो सोचा है वो 100% होना ही है। अगर नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता, तो हो सकता है कि आपकी मेहनत में थोड़ी सी कमी रही हो, पर जो सोच लिया वो होता ही है। ऐसा होता है। तो चलिए फ्रेंड, वो शुरू करते कहानी। तो एक राज्य था, एक छोटा सा राज्य था और उसको एक निमंत्रण आया युद्ध के लिए एक बड़े राज्य से। जो जब उसे राजा को, छोटे राज्य वाले राजा को जब निमंत्रण आया, तो उसने अपने सेनापति से बात की कि अब व्यवस्था बनाई जाएगी, युद्ध के लिए आ ही गया है न्योता। तो व्यवस्था में उसने अपने सेनापति से बात की। तो सेनापति ने कहा कि इस युद्ध में जो है कि वो जानते थे कि अपने से ज़्यादा बड़े लोग हैं, बड़ा राज्य है, बड़े संसाधन हैं उनके पास, बड़ी व्यवस्थाएं हैं, उनके पास सेना भी ज़्यादा है। तो सेनापति ने कहा कि इस युद्ध में हारना अपना निश्चित है। तो राजा थोड़ा चिंतित हो गया, क्योंकि वो स्थिति इस टाइप की थी कि अब लड़ना तो है ही, या जीतना या हारना, दो ही चीज़ें रहती हैं। तो इस टाइम में अगर आपका सेनापति, जो आप उस पर आंख बंद करके विश्वास करते हो कि ये हमारे मुश्किल के समय में मुझे सपोर्ट करेगा, मतलब कि मेरा साथ देगा, और वही ये कह दे कि नहीं ये हारना निश्चित है, तो फिर थोड़ा चिंता की बात हो जाती है, थोड़ी चिंता की बात हो जाती है। फिर वो सोच में पड़ गया। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। फिर ऐसे करके बात ख़त्म करी वहीं राजा ने। फिर वो राजा क्या है कि उसके गांव में एक मंदिर था, तो वो वहाँ गया कि शायद भगवान के पास जाने से थोड़ा वो मिले। वहाँ पे एक संत रहते थे, तो उन्होंने अपने संत के पास गया, प्रणाम किया, उन्हें बैठे और उनसे कहा कि राजा ने कहा कि संत ने कहा राजा से, क्या मतलब सोचा उन्होंने, उनकी मनोदशा देखे, बॉडी लैंग्वेज देखे, लग रहा था कि शायद थोड़ी चिंता में है। तो संत ने पूछा क्या बात है। राजा से कहा क्या बात है श्रीमान, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं और हमारे सेनापति ने ये कहा, इस वजह से हम थोड़े व्याकुल हैं, थोड़े चिंतित हैं। तो उन्हें संत ने वो राजा को एक सजेशन दिया, एक आइडिया दिया कि आप एक काम करिए, एक सलाह मानिए मेरी। इस मंदिर में रहने के नाते, हम आपके गुरु होने के नाते, राजा से कहा संत ने कि आप एक काम करिए, उस वो सेनापति है जो आपका, आप इसको उस पद से हटा दीजिए, उसको तुरंत ही निकालिए। जो ऐसी परिस्थिति में इस तरह से बात करे और जो आपकी विषम परिस्थिति में आपका साथ ना दे, फिर वो सेनापति किस बात का। तो उन्होंने कहा कि ये अगर इतनी आवश्यकता है, अभी युद्ध के लिए तैयार है, फिर हम किसकी नियुक्ति करेंगे सेनापति के पद पर। तो संत ने कहा कि नहीं, उसको निकाल दीजिए, और सेनापति की नियुक्ति है तो उसका कर्तव्य निर्वहन हम करेंगे। तो वो संत थे, उन्होंने अपने ऊपर ले ली पूरी जिम्मेदारी सेनापति की। तो राजा थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि भाई ये संत हैं, इन्होंने कब घुड़सवारी की होगी, क्या इन्होंने कभी युद्ध लड़ा होगा, ये लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। ऑटोमेटिक है, थोड़ा आ जाता है दिमाग में। तो थोड़े से चिंता में रहे, पर उन्होंने संत से कुछ ना कहा और वहाँ से अपने घर महल के लिए वापस चलने लगे। तो फिर अगले दिन युद्ध की जो भी प्रक्रिया हुई, उनको सिखाया गया, सेनापति नियुक्त किया गया संत महात्मा को। तो वो जैसे ही सेनापति नियुक्त होने के बाद अगले ही दिन युद्ध के लिए जाने लगे। और जब युद्ध के लिए जा रहे थे तो सब बहुत सी वो तैयारी हुई, बहुत हर्ष उल्लास के साथ गए। लेकिन जो राजा था, उसके मन में थोड़ी सी चिंता थी, क्योंकि उससे मतलब जो उसका मेन सेनापति था, जो हमेशा से युद्ध जीतते आए थे उसके साथ, उसने उसको एक बात कही थी कि आप युद्ध हार जाओगे, क्योंकि ये राज्य जिससे आपका युद्ध हो रहा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो थोड़ा कहीं ना कहीं उनके हृदय में थोड़ी सी चिंता थी। तो
फिर जब राजा और सब लोगों को खूब उसके साथ वो निकल गए युद्ध पे, जब जा रहे थे तो रास्ते में एक मंदिर दिखाई दिया। तो सेनापति जो संत थे उन्होंने कहा कि थोड़ा रुकवाइए सभी सेनाओं को और राजा सब लोगों को, रुकिए रुकिए। तो एकदम सब लोग वहीं रुक गए, खड़े हो गए। उन्होंने कहा क्यों, क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि हम, ये मंदिर है, इसमें ईश्वर से थोड़ी सी बात करके हम आते हैं, थोड़े दर्शन करके आते हैं। तो वो राजा ने कहा कि आप क्या बात करोगे उनसे, वो क्या कहेंगे कि हम पूछ के आएंगे हम जीतेंगे ईश्वर से या नहीं जीतेंगे। अगर वो कह देंगे कि नहीं, तुम नहीं जीतोगे, तो शायद हम थोड़ा जीतेंगे, तो शायद हम थोड़ी और जी जान लगाएं। तो ऐसा करके तो संत ने वो उनकी जो सेनापति के जो भी सारथी थे उनके साथ में थे, उन्होंने कहा कि भगवान ऐसे थोड़ी बताते कि आप जीतोगे कि नहीं जीतोगे, भगवान ऐसे कभी नहीं बताते। तो तब संत ने कहा कि मैं तो मतलब पूरे अपने जीवन भर अपने मूर्ति पूजा और पूजा पाठ पे ही ध्यान दिया है, भगवान को ही अपना माना है, तो वो मुझसे बात जरूर करेंगे। ऐसा विश्वास करके वो अपने मंदिर में चले गए। जब जैसे ही मंदिर में गए तो थोड़ी देर बाद वापस आए उधर से। तो राजा ने तो कुछ नहीं पूछा। जो उनकी जो सेना थी उनमें से एक किसी व्यक्ति ने कहा कि कर आए आप ईश्वर से बात, क्या कहा आपके ईश्वर ने, ऐसे करके। तो उन्होंने कहा कि मुझे उन्होंने संदेश दिया है, उन्होंने ये कहा है कि दिन है अभी, अगर रात होने के पश्चात अगर इसमें प्रकाश, मंदिर से प्रकाश निकलने लगे, उजाला होने लगे, तो आप समझ जाना कि आपकी जीत निश्चित है। तो वो सब लोग मतलब खुश हो गए, एकदम जयघोष समझने लगे कि मतलब ये शायद कहा है तो शायद कुछ होगा, तो अपनी जीत मानने लगे कि आपकी जीत निश्चित है। तो फिर वो रात होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही रात हुई तो उसमें मंदिर में प्रकाश निकलने लगा। जैसे ही उजाला हुआ तो सब लोगों को लगा कि अरे ये उजाला कैसे हुआ। तो उनकी जो सेना थी उनके में खुशी की लहर दौड़ गई कि ईश्वर ने कहा था कि ये रात होगी, अगर इस मंदिर में प्रकाश होगा तो समझ लेना कि आपकी जीत निश्चित है। तो वैसे ही जैसे ही सांझ हुई वैसे ही धीरे धीरे प्रकाश प्रज्वलित हुआ। तो सब लोगों में खुशी की उमंग दौड़ गई और सब लोग कहने लगे कि वाह, अब हम जीत सकते हैं, ईश्वर ने साक्षात कहा है कि हम जीत सकते हैं। तो उसमें एकदम खुशी और हर्ष और उल्लास आ गया। तो उन्होंने युद्ध पे चले गए, भगवान को धन्यवाद करते हुए, भगवान का नाम लेकर वो युद्ध पे चले गए। फिर जब युद्ध लड़ा तो ये युद्ध 1-2 दिनों का नहीं था, ये युद्ध चला 22 दिन तक। जब लास्ट में विजय हुए, राजा और संत जब विजय होकर उधर से वापस आ रहे थे, तो राजा ने कहा कि फिर वो वापस रास्ते में वही मंदिर मिला। तो राजा ने कहा वो संत से कि आप एक काम करिए, अपन जीत के, इतने भगवान ने इतना आशीर्वाद दिया कि हम लोग जीत गए हैं, तो उनको धन्यवाद करके आइए। तो संत ने ये कहा उन्हें कोई धन्यवाद की ज़रूरत नहीं है कि। तो उनकी जो सेना के जो भी सारथी थे, उनके जो साथी थे, उन्होंने कहा कि आप बड़े कृतज्ञ धन्यवाद भी नहीं करते, मतलब आप बड़े मतलब अपने उसमें हो, घमंडी टाइप के हो, जब आपका काम बन गया तो आप धन्यवाद ईश्वर को नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर उन्होंने पूरी बात बताई। संत ने कहा कि जो मंदिर में दीप जलाया था वो मैंने खुद अपने हाथों से जलाया था। उस टाइम दिन था और जैसे ही रात हुई तो प्रकाश हुआ, और जैसे ही प्रकाश हुआ तो आप लोगों ने निश्चित कर लिया था, भगवान पे इतना विश्वास कर लिया कि भगवान ही दीप जला रहे हैं, और उसी तरह से आपने अपने अंदर एक ऊर्जा, जिस ऊर्जा के साथ आपने जो युद्ध किया है ना, उसी से जीत हुई है। मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपकी थी, आपने जितने मन से, जितनी लगन से जो युद्ध लड़ने के लिए अपनी पूरी जीत जान लगा दी, उसी वजह से विजय हुए हैं। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो अपन को इतनी निगेटिविटी में, जहाँ भी अपने फैमिली, आस पड़ोस, इतनी समाज में इतनी निगेटिविटी है, इतनी गंदगी है, उससे अच्छे विचारों को लेना ये बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण हो गया है। ये अब मेरे लिए ही नहीं, मैं सबके लिए ही बता रही हूँ। इतने गंदे माहौल में और फिर उससे अपन को निकलना ये बहुत बड़ा टास्क है। तो आप लोग भी ऐसी पॉजिटिव थॉट रखिए अपने दिमाग में और आगे बढ़िए। और मैं भी इसी से बहुत कुछ सीख रही हूँ। और आपको कैसा लगा मेरा वीडियो वो मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।
अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।